पूजामूलं गुरुपदम् मोक्षमूलं गुरुर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। हो पूज्य गुरुदेव तुम हमारे सदैव साकार पूर्ण भगवान। हो पूज्य गुरुदेव तुम हमारे सदैव साकार पूर्ण भगवान। हमें ये विश्वास हो गया है, हमें ये विश्वास हो गया है, अनादि तुम हो तुम्ही चिरंतन। हो पूज्य गुरुदेव तुम हमारे सदैव साकार पूर्ण भगवान। हो पूज्य गुरुदेव तुम हमारे। नमस्कार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। नमस्कार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। ओंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उभर जाए। ओंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उभर जाए। सन्मार्ग न छोड़े सन्मार्ग न छोड़े हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़े हम शपथ उठाते हैं। महादेव चरणों हम शीश झुकाते हैं। यदि स्वार्थ हित
जीवन भर ज्योत जले माँ पर स्नेह न चुक पाए जीवन भर ज्योत जले माँ स्नेह न चुक पाए अभिमान न हो उसका माँ अभिमान अपना कुछ त्याग नहीं अपना बस कर्ज चुकाते हैं कुछ त्याग नहीं अपना बस कर्ज चुकाते हैं माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं श्रद्धा पूरित होकर माँ श्रद्धा पूरित होकर माँ तो पुष्प चढ़ाते हैं माँ तेरे चरणों संस्कृति की भारत माता की हर हर महादेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालये स्त्री च पितृवर्ग मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्सायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। गायत्री नमः। गायत्री मंत्र बोलेंगे एक बार कमर सीधी करिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए बड़े भाव के साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माताओं बहनों और भाइयों, बड़ा सौभाग्य मानना अभी गांव के बीच से निकल के जा रहे थे भाई साहब और हम, और 3 बेटियां आ रही थी, आए जोर से बोली राम राम जी, तो लगा गांव के अंदर प्राण है। तो गांव की एक खासियत है कि आज का शहरी और वातावरण जो कुछ प्रदूषित हो गया, लेकिन इतने तेज नहीं लगा कि हमें प्राण है। अभी यहाँ भगवान के अनुयायी बचे हुए हैं, तो जो माताएं उन्हें संस्कार सौंपती है तो उनके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ की जो बेटियाँ हैं बाहर जाती होंगी, शादी होती होगी, तो वहाँ भी बहुत नाम रोशन करती होंगी, अच्छी होंगी। ये सौभाग्य है कि जहाँ पर भगवान के अनुयायी होते हैं वहाँ परमात्मा की शक्ति आवेश के रूप में उतरती है। तो ऐसा ही एक पर्व ब्रह्मा जी के सामने आया कि हम जो मनुष्य लोग हैं ना, प्राणी हैं, तो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास सारे बड़े दुखी होकर पहुँचे। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने परेशानियां हैं, तो वो इकट्ठे होकर के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। हे भगवान, आपने हमें यहाँ पर पृथ्वी पर जन्म देकर दुख और दारिद्र्य के लिए भेज दिया, अब हमारा क्या इलाज है, हमारी क्या समस्या का समाधान है, क्या होगा? तो वहाँ ब्रह्मा जी बोले, हे तात, यज्ञ के द्वारा मनुष्य का कल्याण है। जिस राष्ट्र के अंदर यज्ञ और ये ज्ञान यज्ञ जो होते रहते हैं, वहाँ पर धन धान्य देवता प्रसन्न होकर उस संसार में खुशी कर देते हैं। माताओं बहनों, आपने देखा होगा अभी तुर्की में भूकंप आया, अभी रात में न्यूजीलैंड के अंदर में बाढ़ आ गई,
और पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर है और अब भारतवासी आज भी खुशहाल है। ये क्या है? भारत में ही यज्ञ होता और कहीं यज्ञ नहीं होता। आप लोग जो आए हैं ना भगवान के अनुयायी बन करके, तो भारत की जो संस्कृति है उसे ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वो छोटे छोटे देव मानव है कि हे भगवान तेरे साथ के साथ हम भी खड़े हैं, जो कुछ हमसे बन पड़ेगा वो हम करते चलेंगे। तो ये सौभाग्य है कि आपके गांव के अंदर में प्रज्ञा पुराण कथा ज्ञान यज्ञ से आदमी का विचारों का प्रवाह बहता है। इसे एक तरीके की ट्रेनिंग मानना, ट्रेनिंग होती है, शिक्षण होता है। धर्म के साथ में शिक्षण होकर के जैसे विचार पकते हैं वैसे आदमी बनता चला जाता है, वैसे उसके घर के अंदर सुख शांति चल जाती है। और जहाँ पर नहीं होता वहाँ अज्ञानता का प्रभाव ज़्यादा रहता है और आदमी अपने जीवन के अंदर ऐसे भटकता रहता है। तो वहाँ पर जिस गाँव के अंदर, जिस खेड़े के अंदर, वहाँ के खेड़े के देवता, वहाँ की सूक्ष्म शक्तियाँ वास्तुशिल्पी प्रसन्न होते और देवता वहाँ पर वाह करते हैं, तो उनके अप्रत्यक्ष रूप से साक्षात धन की उपार्जन, मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो जो लोग देवता लोग मिलकर इकट्ठे यज्ञ करते हैं वहाँ उनकी मनोकामना इच्छाएं पूर्ति होती है। ये सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के अंदर भाई साहब वीरेंद्र गौड़ जी, गुरु की प्रेरणा से इनके अंदर चेतना उतरी कि प्रज्ञा पुराण कराने वाला कोई भी नहीं था। देखिए मेरठ से लेकर इधर गाजियाबाद तक कोई नहीं था, तो चेतना होगी, गुरुदेव का आवेश इनके अंदर उतरा और वो स्फूर्त होकर करके गांव के अंदर आए। सौभाग्य के हमारे बीच में ये प्रेरणा का तो हमें साहसी होकर उत्साह बढ़ाकर इसमें प्रेरणा दे, भगवान के काम को अपने जीवन के अंदर लगाने दे। माता बहनों, आज कलश पूजन है, बड़ा सौभाग्यशाली है। आज कलश पूजन के अंदर जो वंदनीय माता जी हैं उनकी कृपा बहुत बरसती है। उनका आशीर्वाद ब्रह्मा विष्णु महेश और ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती लक्ष्मी काली का प्रवाह बहता है और उसे आत्मसात करेंगे तो पाएंगे जीवन के अंदर कुछ छोटे छोटे हमारे से त्रुटियां, कमियां, कुछ अपराध होते रहते हैं, उनकी क्षमा यात्रा समयदान के अंदर स्वतः ही होती चलती है। समयदान जब भगवान के क्षेत्र में लगाते हैं तो उसका जीवन निरोग हो जाता है और जो भाव जगते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म जागृत होकर हमें श्रेष्ठ करते हैं। अपने आप तो जगते ही हैं, परिवार को पार लगा देते हैं, जो हमारे कुल के जो पीछे है उन सबको पार लगाते हैं। आइए इस महाकाल के इस युग परिवर्तन के बेला में ये कलश यात्रा भगवान के अवतरण का दिवस, उसकी शक्तियों का आह्वान करते हैं। आइए एक छोटे से गीत के साथ देवताओं को सर पर कलश में रख करके उन्हें धारण करके मंदिर से लेकर के कथा स्थल तक जाना है। और कौन इस बात को कह सकता है कि भगवान आते नहीं? इस गीत में वही बात है। अभी आप सब भगवान to कलश को सर पर रख करके चलेंगे। आइए भगवान से प्रार्थना करें, उनका दिव्य भाव हम सबके अंदर उतरे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
यात्रा इसको मानते हैं कई लोग। गोकुल के दो अर्थ हैं, एक तो इंद्रियों में रमण करना, खाना पीना, सो जाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, और एक इससे बाहर निकल के अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जीना, समाज को अच्छे और संस्कारित संतान देना, घर में व्यवस्था बना करके रखना। थोड़ा है तो क्या, अच्छी तरह से करें, फटी तो जाएगा लेकिन सील करके अच्छी तरह से धोकर पहनेंगे साफ। और भगवान से कहेंगे कि हम तो चल रहे हैं आपकी यात्रा में, कथा स्थल पर भगवान विराजमान होंगे, भगवान को आप यहाँ भी लेकर के चल रहे हो क्योंकि वो तो सर्वत्र विराजमान है, चारों तरफ उसी की सत्ता है। कन्हैया जी को याद करेंगे कि हम गोकुल में ना बीत जाएं, शरीर तक ही सीमित ना रखना, ऊंचा भाव। श्यामा बसो वृंदावन में, तेरी उम्र भी तेरी
कुछ कन्हैया की सखी होती है, कुछ जबरदस्ती खेल खेल करके जाते हैं और कलश यात्रा हो और उसमें देव शक्तियों का नाना प्रकार से उनका गुणगान ना किया जाए तो अधूरी होती है। अब दो जोड़े आगे आ जाएंगे, एक जोड़ा तो प्रज्ञा पुराण रखे उसको यहाँ से लेकर के कथास्थल तक जाएंगे और एक जोड़ा ऐसा आ जाए कि वो देव पूजन का हमारे सौभाग्य को बढ़ाने वाली, हमारे धन धान्य को बढ़ाने वाली, हमारे वैभव को बढ़ाने वाली, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाली, हमारे बच्चों के सौभाग्य को बढ़ाने वाली, हमारे पति परमेश्वर के दीर्घायुष्य को बढ़ाने वाली ऐसी पावन प्रज्ञा पुराण कथा होने जा रही है। आप सभी लोग भाग लें। ये संदेश देना भी पुण्य का काम है। आप सभी को परमात्मा की कृपा बरसे। इस भाव के साथ आज का पूजन का कर्म प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब हमारे सामने हैं दोनों जोड़े से। अभी जैसा हमारे आदरणीय पंडित जी ने बहुत निर्देश दिया था कि एक जोड़ा आगे आगे प्रज्ञा पुराण पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। एक भाई से निवेदन है कि जल का सिंचन सर के ऊपर कर दें। यहाँ से बैठो, इसी में से कर लें। हाँ भाई सर, सब पे कर दें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। अब भाई सब सीधे हाथ में एक चम्मच जल लें और जब हम स्वाहा बोलेंगे तो 3 बार करके थोड़ा थोड़ा करके इस जल को पी लीजिए। परमात्मा की कृपा 3 तरीके से तीनों शरीर को बरसे इस भाव के साथ। ओम सत्यम यशः शीर्मयि शीशतां स्वाहा। एक चम्मच जल हाथ में डाल करके हाथ को धो लें, पीछे जल को छोड़ दें। शिखा वंदनम, सीधे हाथ की 5 उंगलियां जल में भिगो करके, है ना, इस तरह से भिगो लें और चोटी के भाग का स्पर्श करें। चोटी के भाग का पूजन, भगवान का प्रवेश द्वार हमारे शरीर रूपी मन मंदिर के अंदर यही है। हाँ, उल्टे हाथ में लेकर के जल को भिगो लें इस तरह से रंजी और चोटी के भाग का स्पर्श करें। हाँ, उल्टे देखिए, मेरे को देख लीजिए, इसमें जल ले लीजिए और सीधे हाथ को इस तरह से उंगलियां भिगो करके चोटी के भाग का स्पर्श। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम, दोनों हाथ गोदी में रख के परमात्मा चेतना जो इस मंदिर के प्रांगण में कण कण में संव्याप्त है उसे अपने अंदर धारण करने का भाव बनाए। जो पीछे माता बहनें बैठी हैं वो भी करेंगे। गहरी सांस खींचे, भाव करें परमात्मा हमारे अंदर जा रहा है। जब परमात्मा सांस को थोड़ी देर रोक लेंगे, परमात्मा हमारे अंदर इस तरह हो जाए, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। परमात्मा जब अंदर आ गया तो फिर हमारे अंदर की गंदगी, हमारी बीमारियां रह नहीं सकती, वो निकल करके दूर जा रही है। ऐसे भाव के साथ सारी सांस को बाहर निकाल दें। फिर जब सांस को बाहर निकाल तो फिर रोक लें। क्या वो जो निकल गया है वो अंदर नहीं आ सकता, अब हमारे अंदर तो परमात्मा ही रहेगा। इस भाव के साथ प्राणायाम की प्रक्रिया को पूर्ण करें। ओम भूम भुवं स्वं ओम जनं तपं सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यास, फिर बाएं हाथ में चम्मच जल लें। मनी मनी इष्ट मंत्र अथवा गायत्री मंत्र बोल करके इस जल को अभिमंत्रित कर लें। सीधे हाथ की 5 उंगलियों को भेजिए, इस तरह से कर लें।
देखिए मेरे को, देखिए उल्टे हाथ में जल ले लीजिए, सीधे हाथ को इस तरह से कर लीजिए और डुबो करके जहां जहां बोला जाए पहले उल्टी तरफ फिर सीधी तरफ इस अभिमंत्रित जल का स्पर्श करना चाहिए। ओम वांग में आस्यस्तु, मुखो, ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम भावोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जगहों को, पूरे शरीर पे रख लें। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। एक एक चम्मच जल जमीन पर छोड़ करके जमीन का स्पर्श करें, माँ पृथ्वी को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं पुरुषासनम्। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते गाजियाबाद जनपद अंतर्गते गांव खेड़ा दोसा बंजारपुर ग्राम क्षेत्रे मंदिर परिसरे अंतर्गते मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभ पक्षे कृष्ण पक्षे शुभ तिथो नवमी तिथो शुभ वासरे बुधवासरे बुधवासरे अमुक गोत्र उत्पन्न। भाई साहब आप दोनों जन अपने अपने गोत्र का नाम बोले। अमुक नाम आप दोनों अपना अपना नाम बोले। अब मेरे साथ साथ सब लोग दोहराएंगे। जो लोग बैठे हैं पीछे माता बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, सभी लोग इस यज्ञ का, इस जो महायज्ञ होने जा रहा है प्रज्ञापन कथा के रूप में, इस कलश यात्रा का संकल्प दोहराएंगे। क्या क्यों करने जा रहे हैं? पूरे गांव के कल्याण की कामना को करने जा रहे हैं। गांव का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, हमारे परिवार का भी कल्याण होगा, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, इसलिए करने जा रहे हैं। और भगवान ने कहा है कि जब आत्म कल्याण और लोक कल्याण करें तो फिर छोटा सा नहीं करें, प्रबल पुरुषार्थ करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है। तो इसका संदेश घर घर तक पहुंचाना, ध्यान रखिएगा। तो आइए मैं संस्कृत की छोटी शब्दावली बोलूंगा, वो मेरे साथ साथ बोलेंगे। सत प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, पूरे गांव से नशा खोरी सब खत्म हो जाए, जो संस्कारों का जागरण हो जाए। लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य, कामना पूर्तये, जय प्रबल पुरुषार्थम, करिष्ये, अस्मै प्रयोजनाय च, कलशादि, आवाहित देवता, पूजन पूर्वकम, मंगलमयी कलश यात्रा, कर्म संपादनार्थम, संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तिष्क से लगाए, हृदय से लगाए, खाली प्लेट में, खाली कागज पे छोड़ो। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदामहर्ते नित्यं, लक्ष्मीस्तेष्ठति सर्वदा। ये तिलक की कटोरी पीछे दे दे, सबके बाद बहनों की तिलक लगा देंगे जी। कलावा देखिए, वैसे तो पूरे गांव खेड़े का यज्ञ है, प्रज्ञापुराण पावन प्रज्ञापुराण कथा हो रही है, लेकिन फिर भी कोई एक व्यक्ति निकलता है, एक परिवार निकलता है जो कहता है कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है, भगवान का काम है, मैं सबसे आगे बढ़ करके सह करूंगा। तो इस रूप में आज आप दोनों जने इस पूरे प्रोग्राम के एक प्रकार से आयोजक हैं, उसको संभालने वाले हैं। जब तक भगवान का पूर्ण कार्य नहीं हो जाएगा तब तक खड़े रहेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, इस भाव के साथ संकल्प ले रहे हैं। कलावा आपके आदरणीय हमारे कथावाचक जी पंडित जी आपके हाथ में कलावा बांध रहे हैं इस संकल्प सूत्र के रूप में। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। बहन जी के विमान देख जना। ओम दीनबद्धो बली राजा, दानवेन्द्रो महाबलम, तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्षे माचल माचल। शास्त्रे यजमानो हविर्भिः, अहेडमानो वरुणेः, बोध्यविषयकं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषताम्
विश्वे देवा सहिमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठा ॐ अरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऐसा एक जना भाई साहब के हाथ से कलश ये चावल कुछ ले लें और सभी कलशों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें और सभी लोग हाथ जोड़ लें। सारी माता मैंने जो पीछे बैठी हैं और सब आप लोग बैठे हैं, सब लोग हाथ जोड़ लें। कलश भगवान की प्रार्थना, भाव भरी प्रार्थना। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः पूजन्तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गश्च सहिताः सर्वे कलशन्तोषमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टे करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमेहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कन्या भी रख लेंगे, भगवान करेंगे उन्हें जल्दी जल्दी सुहाग सौभाग्य प्राप्त होगा। आओ आओ सुहागन नारी कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नारी कलश सिर धारण करो। आओ सीता लक्ष्मी नारी कलश सिर धारण करो। आओ सीता लक्ष्मी नारी कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नारी कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नारी कलश सिर धारण करो। कलश के ऊपर भगवान विष्णु कंठ ऋषि और
मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। छोड़ दीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी देव शक्तियाँ जब तक ये पावन प्रज्ञा प्रण कथा चलेगी यहाँ विराजमान रहे, हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें, हम सभी को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। ये पावन प्रज्ञा पुराण कथा का प्रसाद गांव के हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, किसी कारण से कष्ट में हैं, उन सब के कष्टों का हरण हो, ऐसे भाव के साथ सभी देव शक्तियों का हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। हम देव शक्ति को नाम बोलेंगे तो आप नमः सबको बोलना है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्री ब्रह्मा गणाधिपतये ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम सचे पुरंदराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो। महाकाल का शंख बज गया, समय बदलने वाला है। मत संशय में समय गवाओ, यह कब रुकने वाला है। बड़ा कीमती है यह क्षण क्षण, अरे समय हो क्यों खोते। फिर मत कहना हमें समय पर, सावधान तो कर देते। सावधान तो कर देते। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। विकृतियों की छाती पर हो रहा कि तांडव नर्तन। विकृतियों की छाती पर हो रहा
देखो तो तनिक इशारे, गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है, पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है, महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाएं। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। दुष्प्रवृत्तियों दुश्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो भी, हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी वही। दुष्प्रवृत्तियों दुष्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो भी, हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी वो भी। काम क्रोध के लोभ मोह के आओ बंधन तोड़े, काम क्रोध के लोभ मोह के आओ बंधन तोड़े। महाकाल की सद्प्रवृत्तियों से अपना नाता जोड़े। महाकाल की सद्प्रवृत्तियों से अब नाता जोड़े। महाकाल के गण बनने की हिम्मत चलो जुटाएं। महाकाल के गण बनने की हिम्मत चलो जुटाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। असीव भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी
एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, नया सवेरा नया उजाला, नया सवेरा नया उजाला, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। आपका मस्तक ऊंचा होगा क्या? परिवार से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता की सब संतान, नर नारी एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। देश की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, हम सबकी शक्ति नारी है। गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत, गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। नटवर नागर नंदा
विश्वोदयकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गायत्री माता जयति जय गायत्री माता मानक कैसे आरती बात कराना, कैसे आरती के बाद एक एक लेते रहो, हटते रहो। जगदम्बे जयति जय गायत्री माता अनगे अज आनंद राशि माज आनंद राशि अविकारी अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंद जय गंगा गीता माँ जय गंगा कैसे आरती के बाद चढ़ाना कविता की शाश्वती शक्ति सावित्री जयति जय गायत्री माता प्रणयनि प्रणव महामहिमे माँ प्रणव महामहिमे कुंडलनि सहस्रार सुषमणा शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता सदा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माँ राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या अमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम हैं जी नहीं दारिद के घेरे माँ दारिद के घेरे कुटिल कपटी कपूत बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता चरण शरण दीजे तिलक रहे हम शिरु तेरे दया कीजिए जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ भाव देश हरिये और भाव देश हरिये शोध बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भातिकारिणी कोष्ठ कोष्ठ खाता माँ कोष्ठ कोष्ठ खाता सत महाराज पर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत महाराज पर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री
होगी पूरी आरती। बस हाथ लगा लो, खाली क्या हो गई। माता च पिता त्वमेव, बंधु च सखा त्वमेव, द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं सब बैठ जाओ, आरती ले लो, आरती ले लो सब। आरती ले लो सब, आरती दे दो, ऐसी चलाती रहो, आरती ले लो बोलिए सबको दे दो। बैठ जाएंगे, आरती लेते रहेंगे। कल दोपहर को 1 बजे से यहीं पर ही कथा होगी। 1 बजे बोलिए गांव खेड़े की, शंकर भगवान की, जो ज्यादा बेकार बोल रहे हैं उनकी, भगवान की बात करो तो ठीक है। कल 1 बजे से कथा होगी, 12:30 बजे हम सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे तैयारी करके। 1 बजे दीपक जलाकर शांति कुंज की कथा का काम शुरू हो जाएगा। 3 दिन तक चलेगी, कल परसों परले को